नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मीडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है। आप सब जानते हैं कि 22 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन के महीने को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान शंकर का महीना माना जाता है। भगवान शंकर के अंदर जो है हिंदू वर्ग की, सनातन वर्ग की बहुत आस्था, वो बहुत मानते हैं। सावन के अंदर कावड़ यात्रा की जाती है। सावन के अंदर जो है वो लोग जो है गंगा जल से, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और फिर शिव हर साल जो है ऑर्डर पास करती है कि कावड़ यात्रा के अंदर कावड़ियों को कुछ सुविधाएं मिल सके, रोक टोक ना हो प्रशासन की अधिक। और अब एक नया जो है वो रूल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पास कर दिया है और वो रूल है कि कावड़ यात्रा पर जो भी दुकानें आएंगी, मान लीजिए आप करनाल से हरिद्वार जा रहे हैं, मान लीजिए आप मेरठ से हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं से भी हरिद्वार जा रहे हैं, उस पर जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर दुकानें आएंगी उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में दुकान का नाम और प्रोपराइटर कौन है या कौन दुकान कर रहा है वो अपना नाम जो है वो साफ तौर पर लिखेगा। और ये सारा ऑर्डर जो है ये प्रेरित है पिछले साल की एक घटना से। मुजफ्फरनगर के अंदर एक कावड़िया जो है कहीं पर खाना खाता है और उसे बाद में वो पता लगता है कि उसका जो व्रत है वो टूट गया है और वहाँ पर हंगामा होता है और हंगामे के कारण जो है पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसको देखते हुए योगी की उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब की बार कावड़ यात्रा पर पड़ने वाले सभी दुकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में अपने बोर्ड लगाने होंगे और अपना नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल के कृष्णा जूस सेंटर और नाम कृष्ण राज। तो इस तरह से हर कोई जो है वो अपना नाम लिखेगा। अब इसको लेकर जो है आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, टीवी पर एक बहस छिड़ गई है और इसको सेकुलरिज्म के अगेंस्ट बताया जा रहा है और जो सरकार के लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसके मायने क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो लगातार घटती जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बाबा की करारी हार हुई है और केंद्रीय नेतृत्व की हार हुई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डिमोरलाइजेशन जो है वो हुआ है। डिमोरलाइज हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था कि जिससे जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए और इससे कहीं ना कहीं, चाहे आप डिबेट सुन लें न्यूज़ चैनल्स पर, चाहे पेपर में पढ़ लें, चाहे सोशल मीडिया पर पढ़ लें, सब जगह हिंदू मुस्लिम करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये एक आस्था का प्रश्न है। जब भी हम कावड़ लेने जाते हैं सावन के महीने में लगभग हिंदू जो हैं वो, मैक्सिमम हिंदू जो हैं वो शराब पीना छोड़ देते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। जो भी कहने का भाव है उसके अंदर गुण ऐब जो हैं वो होते हैं, ऐब जो होते हैं वो छोड़ देते हैं और गुणों को बढ़ा लेते हैं। और जब जो खास तौर पर कावड़ की यात्रा करने जा रहा हो, देखिए कावड़ियों के अंदर भी जो है वो अलग अलग तरह के नशे किए हुए लोग आपको मिलेंगे और लगभग मैं ये पक्का तौर पर कह सकता हूँ कि कावड़ यात्रा पर मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो बहुत सालों से डिफ़ॉल्टर्स की भी चलती है। सभी डिफ़ॉल्टर नहीं है लेकिन डिफ़ॉल्टर कैटेगरी भी है
जो नशे में धुत होते हैं, वो नशा किसी भी तरह का हो सकता है और वो कहीं ना कहीं भगवान शंकर के नाम पर अपनी नशे की पूर्ति करते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसकी बिल्कुल डेप्थ को समझा जाए कि जब कावड़ यात्रा में हिंदू जो है वो सभी तरह के अपने अवगुणों को त्यागने की कोशिश करता है, गुणों को बढ़ाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि महाशिवरात्रि तक या शिवरात्रि तक जब तक वो जल ना चढ़ा ले तब तक वो अपने आचरण को शुद्ध रखे, खास तौर पर शरीर के अंदर जो भी डाले खाए वो शुद्ध हो। तो अगर मान लो हम किसी मोहम्मडन या हिंदू होटल पर भी रुके हैं और उसने अगर मान लो लहसुन या प्याज डाल दिया या नॉनवेज की तरी डाल दी, क्योंकि होटलों में हर तरह का जो मिक्सिंग चलती ही है, होटलों के अंदर किसी भी तरह का पवित्रता रखती जाती हो ये कतई जो है 100 में से 90% तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी तरह की मान लो उसके अंदर नॉनवेज की तरी यूज़ कर दे या किसी भी तरह की बासी भी तरी यूज़ कर दे, तो जो असली में भगवान शंकर का भक्त है और वो कावड़ लेने जा रहा है या लेकर आ रहा है वो भोजन करेगा। और अगर किसी होटल से उसने भोजन किया, ये फल फ्रूट की बिल्कुल बात नहीं है, ये बात है कि किसी ने खाना बनाया हो अपने होटल पर और कोई कावड़ यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति वो खाना खा ले तो उससे उसका व्रत टूट सकता है, उससे उसकी अंदर फिर आत्मग्लानि पैदा होगी। तो इस अगर ऑर्डर को इस ढंग से देखेंगे तो बड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लगेगा, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के ढंग से देखेंगे यार तो ये गलत है। मैं नहीं मानता कि सभी मुस्लिम एक जैसे हैं, मैं नहीं मानता कि सभी हिंदू एक जैसे हैं, सब में डिफरेंस तो होता ही है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि सभी मुसलमान जो है कुछ ना कुछ खिलाने की इसका व्रत तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं तो ये गलत है, ये सांप्रदायिकता वाली बात है। अगर हिंदू ऐसा सोचे कि अगर मैं मुस्लिम के यहाँ खाऊंगा तो वो मेरा व्रत तोड़वाएगा ही तोड़वाएगा, तो ये भी गलत है। तो अगर हम इस आदेश को ऐसा देखें हिंदू मुस्लिम ना करके कि ये पवित्रता को दर्शाता है कि अगर हमने लिख दिया मोहम्मडन का कोई होटल है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे जाएगा हिंदू, ऐसा नहीं है कि अगर उसको भूख लगेगी तो वो जाएगा, वो सिर्फ पूछताछ करेगा, वो कहेगा कि यार भाई मुझे थोड़ा ताज़ा खाना खिला दो। ठीक है, अब सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि साला फ्रूट, अगर मान लो कि फ्रूट के ऊपर लिखवाया जा रहा है कि रिजवान का है या इकबाल का है, अरे भाई फ्रूट के अंदर थोड़ा ना साला जहर डाल देगा कोई। ठीक है, फ्रूट है वो तो मंडी से लेके आया बिक जाएगा, ये सिर्फ होटल की बात है। तो इस पर सभी सोशल मीडिया चैनल से भी और ये जो गोदी मीडिया चैनल है इस पर भी, इससे भी जो है प्रार्थना है कि ये हर बात पर पॉलिटिक्स करना छोड़ दें, हर बात पे गलत एंगल निकालना छोड़ दें, कहीं कहीं पर अच्छी बात भी समझें। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि इसमें एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को भी ढूंढें। ऐसा कोई नहीं कह रहा आपको कि आप गलत हैं, हाँ, लेकिन कुछ नेता जो घटिया मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं, कुछ चैनल्स चाहे वो सोशल मीडिया के हों या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, वो जरूर इसको हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इसको चाहती हो कि ये कितना ही बड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदू मुस्लिम जो है वो करवाने का कहीं ना कहीं प्रयास करती ही रहती है और वो कहते ही हैं, खुलेआम उनके नेता बोल चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके नेता खुलेआम बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, वोट बैंक चाहिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म को मत घसीटें। तो मेरा ये मानना है कि प्रसाद खाना खा ले मुस्लिम होटल पर, ऐसा थोड़ा ना है कि मुसलमान का होटल देखते ही और हिंदू भाग खड़ा होता है। अरे कितने मुस्लिम होटल्स हैं जहाँ पर खाना खाते ही हैं हिंदू, लेकिन हो सकता है कि मुसलमान ना खाते हों हिंदू होटलों पर खाना, ऐसा बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन हिंदू इतने उदारवादी हैं कि वो धर्म को सांप्रदायिकता से और हर चीज़ों से परे हैं। और ऐसे ही मुसलमानों के अंदर भी जरूर होंगे लोग, लगभग 80-90% होंगे जो कहीं हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं, जो कहीं पर भी हिंदुओं का
व्रत तोड़ने के लिए ही नहीं बैठे हैं और कहीं खाने के अंदर मटन या चिकन मिलाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन 5-10% जो हैं वो शरारती तत्व, शरारती सोच के व्यक्ति किसी भी धर्म में पाए जा सकते हैं। तो इस आदेश को हमें जो है वो ये देखना चाहिए कि कावड़ यात्रा पर अगर कोई जाए या जा रहा है तो उसकी अपनी आत्मिक पवित्रता बनी रहे, उसके मन में ग्लानि ना हो किसी तरह की, और उसका व्रत जो उसने रखा है कि गंगा जल लेकर आऊँगा और शिवलिंग पर चढ़ाऊँगा वो पूरा हो, और उसके व्रत में इस संकल्प में किसी भी तरह की कोई चोट ना पहुँचे। ये सोचकर योगी सरकार ने ये ऑर्डर पास किया है कि बोर्ड लगाए जाएं। मेरा मानना ऐसा ही है, मैं ऐसा ही समझता हूँ। किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाओं को, सामाजिक भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदू भी जो हैं और मुसलमान भी जो हैं और सभी धर्मों के लोग जो हैं वो आपसी भाईचारा बनाकर रखें, और इस सावन के पर्व को, जो कि भगवान शंकर को डेडिकेटेड है, इस पर्व को ऐसे ही मनाएं जैसे इस देश के अंदर सभी पर्व मनाए जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखते ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।